बिहार का नया चौधरी कौन, ये वो सवाल है जिसको लेकर रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी बताए तो जा रहे हैं, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान ना हो जाए तब तक सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच वो सार्वजनिक कार्यक्रम बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी बार जिसमें शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार के आज के दिन की वो पहली तस्वीर आपके सामने है और साथ में डिप्टी सीएम, फिलहाल डिप्टी सीएम ही है सम्राट चौधरी। नीतीश के डिप्टी के तौर पर नीतीश के बिल्कुल साथ साथ नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि दोनों मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री एक ही गाड़ी में सवार होकर यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी चित्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, राजनीति और राजनीति में प्रतीक और ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम, बाबा साहेब को माल्यार्पण और साथ में सम्राट चौधरी। बिल्कुल, सम्राट चौधरी साथ में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर भी सभी की निगाह टिकी हुई है कि क्या वही बनेंगे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री। उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी जब तक फाइनल मोहर किसी भी नाम पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की ओर से नहीं लगा दी जाती। विधायक दल की बैठक भी इस बाबत होनी है। लेकिन मैं मौजूद हूँ जेडीयू के दफ्तर में और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। वैसे तो जब यहाँ पर आओ आपको बताते चले रौनक देखने को मिलती है, रोमाना, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है, उदासी है, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब इस्तीफा देते थे तो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए ही वो इस्तीफा देते थे, लेकिन इस बार का इस्तीफा ऐसा होगा कि फिर वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, बड़ी भावुक भी हैं ये लोग, इन लोगों से बातचीत करते हैं। दुखी हैं आप लोग, मतलब नीतीश का आज इस्तीफा हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका मैं चैनल को स्वागत करती हूँ। और आज का ऐसा दिन है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बल पर हम लोग पूरे बिहार, आधी आबादी जो महिलाएं थी वो, और जो 50% का जो मिला था पंचायती राज का, सभी महिलाएं दुखी है। पूरे बिहार दुखी है, पूरा बिहार ही दुखी है। पूरा बिहार दुखी है। हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई शब्द ही नहीं कि हम लोग कुछ बोल सके। आप लोग भावुक भी हो रही हैं, आंखों में आंसू लेकर? हाँ, हम लोग भावुक भी हो रहे हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि माननीय जो नीतीश कुमार वही सीएम बने, लेकिन तो अब तो बन नहीं सकते हैं। तो जो उनके पुत्र हैं, जो इंजीनियर निशांत कुमार, उनको बनाया जाए। जो कमी है हो सकता है कुछ पूर्ति करे हम लोग को। अच्छा, आप लोग चाह रही हैं कि निशांत कुमार, आप भी रो रही हैं, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि बिहार में हम महिलाओं का क्या था, जब से नीतीश कुमार जी बिहार में आए उन्होंने हम लोगों को सम्मान से जीना सिखाया, महिलाओं को जुबान दिया जो अपने हक के लिए लड़ सकते। आज बिहार की 14 करोड़ जनता रो रही है, हम नहीं, पूरे बिहार की जनता रो रही है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश की नारा देकर के हमने जनता के बीच गई थी मैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा को देख करके और बिहार की इस विकास को देख करके बिहार की जनता ने। लेकिन अब तो वो वाला पोस्टर निकल गया ना, 25 से 30 फिर से नीतीश, जितने जगह लगाए गए थे सारे पोस्टर उतर गए हैं पटना में। जी बिल्कुल, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस्तीफा जब भी दिए हैं तो वाकई आपका कहना सत्य है कि उन्होंने जब भी इस्तीफा दिया तो फिर से मुख्य बनने के लिए ही दिया। आप भी रो रही हैं, बताइए। मतलब एक साथ घर से तय करके आए थे आप लोग कि आज ऐसा दिन रहने वाला है। आज तो ऐसा दिन है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतनी ज़्यादा दुखी हैं आप? जी, 20 साल से हम लोग काम किए हैं महिला जदयू में, लेकिन आज का दिन बहुत खराब दिन है। आप बताइए क्या कहेंगे? नीतीश जी का अब इस्तीफा हो जाएगा आज के दिन, वो राज्यसभा तो जा रहे हैं ना, अब दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे नीतीश कुमार। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार से दिल्ली तक नीतीश कुमार हैं, और हम नीतीश कुमार के माननीय विकास पुरुष जी के बातों पर विश्वास हम लोग करते हैं। हमारी जेडीयू की जनता ऐसी है कि वो जो कहेंगे उनकी बात क्यों। जेडीयू की जनता जो कहेगी वो, जरा मैं बाहर लेकर चलती हूँ, आपको दिखाते हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर किस तरह के होर्डिंग्स। अक्सर 2015 में जब मैं यहाँ पर कवर कर रही थी, मैं चाहूँगी मेरे कान से आवाज़ हटा दीजिए प्लीज़ पीसीआर। जब 2015 में यहाँ पर मैं विधानसभा कवर करने के लिए आई थी, उस समय यहाँ पर पोस्टर्स लिखे थे, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार हैं। 2020 में लगा नीतीश सबके हैं, 2024 में लिखा गया 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अब ये वाले पोस्टर्स उतारे जा चुके हैं और अब देखिए
लग चुके हैं। बिहार की जनता की यही पुकार, मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार, इस तरह के पोस्टर्स यहां पर लगे गए हैं। अब आपकी परछाई स्वरूप युवा जनसेवक निशांत कुमार चाहिए। ये जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देखिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार जब बिहार वासियों को स्वीकार नहीं कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़कर जाएं, जेडीयू के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए। और इस तरह के तमाम पोस्टर्स आप देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं है तो फिर निशांत कुमार चाहिए। और निशांत के यहाँ पर कई पोस्टर्स, होर्डिंग उनके अलग अलग स्वरूप में लगाए गए हैं। जन जन चाहे निशांत कुमार, तो क्यों हो रहा नया विचार, बिहार में फिर से बहार हो, मुख्यमंत्री निशांत कुमार हो, इस तरह के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होर्डिंग्स लगाए गए हैं। एक बार फिर से अंदर चलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ के लोग दुखी हैं। आप बताइए, हम काफी अरसे से आप काम करते रहे हैं। हाँ, हम थी चंद्रिका प्रसाद साहब जेपी सेनानी में हूँ और उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल यू। नीतीश नहीं तो निशांत, नहीं तो बिहार बर्बाद। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, आज उनका तैयारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे सहयोग, अभी समय बाकी है। और नीतीश कुमार नहीं संभलेंगे तो बीजेपी उनके किए कारनामों को बर्बाद कर देगा। और बीजेपी आपकी सहयोगी है, भरोसा नहीं हो? और सहयोगी है, लेकिन उसमें ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसको जमीनी विजन हो। तो आपके पास नीतीश जी के अलावा कौन नेता है जमीनी विजन? निशांत है जो उनके निशांत तो अभी पहली बार नहीं आए हैं, गोद में रहकर सीखे हैं, समझे। उनके गोद में रह के हर बेटा, अपने बाप के गोद में रहकर हर बेटी। आप लोग भी परिवारवाद ही बढ़ावा देंगे? तो परिवार नीतीश नहीं तो निशांत। परिवार में ही अगर कोई बड़ा आदमी पैदा लेता है तो उसको छाड़ देंगे? अच्छा, आप ही हैं, आपका कोई भाई हो तो क्या परिवारवाद होगा? नहीं, वो उसका टैलेंट है और आपका टैलेंट है। निशांत जी में टैलेंट है बिहार? बहुत टैलेंट है, बहुत सहनशीलता है। तो बिहार रो रहा है भोकार पार के। मैं जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू कह रहा हूँ। चलिए और अंदर लेकर चलते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर है। जनेश्वर, बिहार छोड़कर हम बिहार वासियों को मत कीजिए आप अनाथ। पूछता है आज पूरा बिहार, आप जैसा कौन देगा सुरक्षा गारंटी और पूरा साथ। यहाँ पर तस्वीरें फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार निशांत कुमार की यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मिशन विकसित बिहार 2040 और निशांत कुमार की तस्वीरें लगाई गई हैं। बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल होने वाला है। बीजेपी आज अपना नेता तो चुन लेगी, लेकिन जेडीयू के इन लोगों को समझाना और इनको साथ में लेकर चलना ये बड़ी मुश्किल होगी। बताइए, आज तो नीतीश जी का इस्तीफा हो जाएगा। जी, इस्तीफा हम लोग भी देखे, हमारा से चल के आए, आज बहुत भावुक पल है। आप लोग भी भावुक हैं क्यों? इतने साल हो तो गया, मुख्यमंत्री रह चुके, जितना कामकाज किया है वो बिहार अपना याद रखिए। मुख्यमंत्री जी का ही देन है ना कि आज हम लोग कुर्ता पजामा पहनकर पटना में आकर राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी आज जा रहे हैं, हम लोग को बहुत माने अंदर से पीड़ा हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के पार्टी का ही कोई निशांत जी ही मुख्यमंत्री बने। वाला नहीं चाहिए क्या मुख्यमंत्री? नहीं, नेक्स्ट सीएम का देखिए वहाँ बैनर लगा हुआ है। तो देख ले, पूरा अपना ऑफिस ही निशांत जी के नाम से चिपका दिया। हाँ, तो निशांत कुमार को ही हम बिल्कुल। तो ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं की आवाज है और देखिए किस तरीके से नम आंखों से, खासतौर से जो महिला कार्यकर्ता हैं वो तो ये कह रही हैं कि नीतीश जा रहे हैं तो हम तो बिल्कुल बेआसरा यहां पर रह जाएंगे नीतीश के जाने के बाद। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, जिनके साथ बिहार सरकार के मंत्री मौजूद है इस समय। अंकित। बिल्कुल, संजय पासवान बिहार सरकार के मंत्री सीधे कैबिनेट में जाना है। उससे पहले हम जो 2 मिनट बात कर लेते हैं। संजय जी सीधे यहाँ से कैबिनेट में जा रहे हैं, नीतीश सरकार के आखिरी कैबिनेट कैसे देखते हैं? पिछले 2 दशक नीतीश कुमार, अब कोई नया चेहरा? ये स्वर्णिम काल के 20 वर्षों के शासन काल को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार को स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। बिहार को ये 20 वर्षों का शासन याद रहेगा। और आज अंतिम कैबिनेट है, कई महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। हमको तो कम दिनों का, मैंने पहली बार विधायक बना, मंत्री बना, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर। कह रहे हैं अंतिम कैबिनेट में कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसी जानकारी? कई विभागों की चर्चा होगी, उसमें कई योजनाओं पर चर्चा होगी। अंतिम फैसला होगा आज के दिन में। उनका हर कैबिनेट में काफ़ी सराहनीय कैबिनेट रहा, बैठक हुआ, कई आज बिहार चमक रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और जो नए मुख्यमंत्री आएंगे उनका स्वागत है। वैसे तो आपके नेता चिराग पासवान से चर्चा हो चुकी होगी नाम को लेकर। कैबिनेट की बैठक के लिए निकल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होनी है। सचिवालय में यहाँ पर कई जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं पर मौजूद है सहयोगी शशांक, और शशांक से ही जानते हैं। शशांक, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू कैबिनेट की बैठक के लिए?
देखिए सारे मंत्री पहुंच गए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं। जिस गाड़ी में नीतीश थे उनके साथ बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, जो सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। फ्रंट सीट पर जो है विजय चौधरी थे, जो नीतीश के सबसे करीबी है। मैं कैमरा पर्सन निरंजन से कहूँगा सीधा आपको मुख्य सचिवालय की तस्वीरें दिखाए। सामने जो आपको वो भवन नजर आ रहा है, उसी में नीतीश कैबिनेट की जो है वो अंतिम बैठक जो है वो होनी है। 20 साल तक नीतीश राज्य की सत्ता संभाले, कई बड़े काम उन्होंने किए, तो उनको धन्यवाद जो है वो पूरा कैबिनेट देगा। इस अंतिम बैठक में कुछ अहम एजेंडों पर जो मुहर भी जो है वो लग सकती है। और उसके बाद 11:30 बजे जो है वो ग्रुप फोटोग्राफी होनी है, उसमें भी जो नीतीश हैं वो हिस्सा लेंगे। 11 बजे से जो बैठक है वो जो है शुरू हो जाएगी। करीब 15 से 20 मिनट तक नीतीश कैबिनेट की जो अंतिम बैठक है वो चल सकती है। जी, इसके बाद नीतीश कुमार जो हैं यहाँ से सीधा ANA मार्ग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 3:05 पर वो ANA मार्ग से निकलेंगे और सीधा राजभवन जाएंगे। 3:15 पर बिहार के राज्यपाल से मिलेंगे, अपना जो है वो इस्तीफा सौंपेंगे। और 3:25 पर राजभवन से निकलकर फिर सीएम आवास जाएंगे। और 3:50 पर मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सीधा विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आएंगे, जिसका रास्ता इधर ही से जाता है। और वहां पर 4 बजे से एनडीए विधानमंडल दल की बैठक जो है वो शुरू होगी। उसमें जो नेता चुने जाएंगे वही बिहार के आज बिहार में। और शशांक, देखिए जिस कैबिनेट की बैठक के लिए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को साथ बिठाकर गाड़ी में लेकर पहुंचे हैं, औपचारिक भले ही ना हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अनौपचारिक तौर पर इसी कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार की तरफ से साफ संदेश और संकेत दे दिया जाएगा कि अब वो अपनी पारी को विराम दे रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री बिहार में, और जो बेटन है वो सौंपने जा रहे हैं सम्राट चौधरी को।